नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन की हमारी सीरीज लगातार चल रही थी और इसी क्रम में ये तीसरा वीडियो है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और शुरुआत करते हैं। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस समय हम लोग पढ़ रहे थे, यानी प्राचीन भारत का इतिहास देखा जा रहा था। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में ही सबसे पहले साक्ष्य या खुदाई का काम हुआ, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। वैसे सिंधु नदी के घाटी क्षेत्र में बसने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इसके बारे में कुछ जानकारियां हमने प्राप्त कर ली थी और आगे की सूचनाएं यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो एक एक करके हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं जहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। सिंधी भाषा का ये शब्द है मोहनजोदड़ो और इस पर फिल्म भी बन चुकी है, हालांकि फिल्म में कल्पनाएं अधिक होती हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतक यानी मरे हुए लोग, तो उनका टीला। मोहनजोदड़ो ये है कहाँ पर, तो इसकी लोकेशन अगर आप जानना चाहें, वैसे आप जानते भी होंगे, लरकाना जिला है, मतलब ये सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर है। पहले ये भारत का हिस्सा था और विभाजन के बाद ये पाकिस्तान के पास चला गया। सिंधु नदी के दाहिनी ओर ये स्थित है। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल प्रश्न बड़ी बारीकी से पूछे जाते हैं। वहाँ दाहिना बायां किनारा पूछ लिया जाता है और इसमें प्रश्न गलत होने की संभावनाएं भी होती हैं। तो ये सिंधु नदी के दाहिनी ओर है। इसकी खोज 1922 में हुई थी। राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था, मतलब इसे खोजा गया था। और सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक यहाँ पे वही बड़ा वाला बाथरूम है, यानी बृहत स्नानागार है। और यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के उद्देश्य से लोग स्नान करते थे। मतलब ऐसे नहीं कि रोज जाकर वहाँ नहाते थे, वो काम नहीं, लेकिन कभी कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता था जिसमें कि सामूहिक रूप से लोगों को यज्ञ करना होता था या भाग लेना होता था, तो उसके उद्देश्य से वहाँ सामूहिक स्नान होता था, पवित्र स्नान होता था। ये विशाल स्नानागार आप यहाँ देख रहे हैं। और पश्चिमी भाग जो मोहनजोदड़ो पूरे शहर का है, उसके क्षेत्र में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। वो बाद की बात है, ये पहले ही से ही वहाँ पर एक स्तूप टीला मौजूद था, लेकिन उसका नाम स्तूप टीला इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ विशेष रूप से एक स्तूप बनवाया गया। देखिए, स्तूप का मतलब होता है ढेर, तो वो ढेर की तरह से तो पहले ही से ही था, क्योंकि टीला शब्द जो है ये एक ढेर का प्रतीक, मतलब किसी चीज़ का इकट्ठा बोझ जो होता है, ऊंचा स्थान कहा जा सकता है। मतलब आम जो समतल जमीन है उसकी तुलना में ऊंची जगह। और ये जितने भी राजा महाराजा स्तूप बनवाते थे या जितने भी स्तूपों को आप वर्तमान समय में देखेंगे जो मौजूद हैं, तो उन्हें आप देखेंगे कि उनकी ऊंचाई तो है ही है, उसके साथ साथ जो भीटे जैसे स्थान होते थे, भीटा का मतलब जमीन का ऊंचा जगह, तो उस ऊंची जगह को खोज कर वहाँ ये बनाए जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ आप देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अवशेष हैं उसमें कांसे की नृत्यांगना, नारी की मूर्ति, और ये अभी जो शोध हो रहे हैं लगातार, उसमें नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जैसे पशुपति को भगवान शिव माना गया, वैसे ही ये माता पार्वती की मूर्ति हो सकती है। लेकिन ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ अटकलें हैं। कोई आकर ये बताने वाला नहीं है कि क्या चीज़ें सत्य हैं। जो हम लोग सोच रहे हैं वही सत्य है या फिर कुछ और चीज़। इसके बाद आप देखिए, पुजारी यानी योगी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। मतलब अधखुले नेत्र हैं जिससे ध्यान मुद्रा हो, और विशेष प्रकार का वस्त्र जो कि अंगोछे या अंग वस्त्रम टाइप का है उसको उसने ओढ़ रखा है, ये चीज़ें। और मुद्रा पर पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव जिन्हें माना गया है, उनकी मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। उनके चारों ओर जो पशु मौजूद हैं उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद आप देखिए, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चनहुदड़ो है, जहाँ पे सबसे पहले इसकी खोज करने वाले ये 1931 में एम जी मजूमदार ने की थी। मतलब सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो मजूमदार साहब थे, और 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। इसके बाद लोथल को देख लेते हैं और फिर कालीबंगा को देखेंगे। तो ये लोथल जो था ये डॉकयार्ड था, यानी गोदीवाड़ा। व्यापारिक उद्देश्य से भी जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था, और ये भोगवा नदी के तट पे अहमदाबाद में पड़ेगा, गुजरात। तो इसकी मोटी लोकेशन है जो कि हजारों बार पूछी जा चुकी है, लेकिन अब बारीक पूछा जाएगा तो भोगवा नदी का जो तट है वहाँ पर ये स्थित। और इसके खोजकर्ता थे RS राव। लोथल की सबसे बड़ी विशेषता वही डॉकयार्ड के तौर पे, इसे आप जानते हैं। इसके बाद आप देखें, और वैसे भी जो प्राचीन समय था उसमें भृगुकक्ष नाम का जो बंदरगाह था वो पश्चिमी तट था भारत का, जो कि जहाज़ों के आने जाने का व्यापारिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता था। वैसे ही जो पूर्वी तट था वहाँ भी एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। अब यहाँ आप देखिए कालीबंगा। तो कालीबंगा शब्द का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला है।
प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं है। कालीबंगा एक छोटा नगर था, लेकिन यहाँ पर दुर्ग प्राप्त हुआ है। मतलब ये नगर था और अच्छा खासा बसा हुआ नगर था, भले ही छोटे आकार का। दुर्ग मिलने का यही यहाँ पे प्रमाण है। और कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा प्राचीन माना गया है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और बीके थापर और बीबी लाल ने 1961 से लेकर 69 का जो समय था, मतलब लंबा दौर था, उसमें लगातार यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। तो यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले और विश्व का सबसे पहला जोता हुआ खेत वो यहाँ से मिला है। मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब ये नहीं कि ट्रक और ट्रैक्टर लेकर वहाँ पे जुताई कर रहे हैं। 2900 ईसा पूर्व का जो समय था वहाँ तक ऐसा माना जाता है, मतलब पीछे की बात अगर करें कि ये कब तक बसा हुआ था और कब उजड़ गया, क्योंकि नगरों का ये दौर हमेशा चलता है। ऐसा नहीं कि जो पुराने शहर थे वही बसे और आबाद हुए, बढ़िया से उन्होंने तरक्की की और उसके बाद उजड़ गए। ये हमारे वर्तमान शहरों के साथ भी होता है। विकास की एक चरम अवस्था होती है और उसके बाद पतन, ये प्राकृतिक नियम है। मतलब पतन की कोई भी वजह हो सकती है, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है या मानव बस्तियों की ही अधिकता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जान लीजिए कि मानव सभ्यता जो इस समय पूरे पृथ्वी पर विराजमान है और सभी के ऊपर अपना शासन चला रही है, कितना भी बड़े से बड़ा कोई चीज़ क्यों ना हो, मतलब इंसान के आगे किसी की एक नहीं चल रही। तो ये बुद्धिमान प्राणी अपने विकास की एकदम चरम अवस्था पर है और इसके बाद अब आगे की जो कड़ी है उसमें पतन है। ठीक है, मतलब आगे जो है वो गिरावट ही होगी और कुछ नहीं होगा। विकास की हम लोग चाहे जितनी बातें करें, क्योंकि प्रकृति को हमने इतना डिस्टर्ब कर दिया है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग पर्यावरण नहीं देख रहे हैं। तो इतिहास के संदर्भ में ये चर्चा इसलिए हुई क्योंकि नगर जो है वो ध्वंसावशेष बनते हैं, तो यहाँ भी बना और 2900 ईसा पूर्व तक ये एक विकसित नगर था। मतलब वहाँ तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से आबाद था और यहाँ से जुते हुए खेत की सतह प्राप्त हुई है, उसी से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बाहरी सभ्यताएं थी, समकालीन सभ्यताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, उसके साथ भी इनके संबंध थे। मतलब ऐसा नहीं कि ये बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। एक खिलौना गाड़ी मिली है जिसके पहिए थे। मतलब ये गाड़ियों के बारे में, जो बैलगाड़ी या इस तरह के छकड़े होते थे उनके बारे में जानते हैं। आग की बलि वेदी मिली है, मतलब अग्निकुंड मिला है या आग की ऐसी वेदी मिली है जहाँ बलि दी जाती थी। धौलावीरा ये भारत में राखी गढ़ी के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। और कच्छ यानी जो गुजरात का रण है, मतलब कच्छ का रण कहा जाता है उसे, वो वहाँ पर स्थित है। इस नगर को आयताकार बनाया गया था RS बिष्ट और उनके सहयोगियों के द्वारा। 1992 में इसे खोदा गया था। तो महान स्नानागार, हालांकि महान स्नानागार ये आप जोड़ेंगे तो मोहनजोदड़ो के साथ ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जो नगर प्रणाली या नगर व्यवस्था को विकसित किया गया था उसमें जल संचयन और जलाशय के काफ़ी अच्छे खासे साक्ष्य मिलते हैं। मतलब पानी से जुड़ी हुई जो प्रबंधन व्यवस्था है वो यहाँ की काफ़ी दुरुस्त थी। इसके बाद सुरकोटदा है, तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, ये आप जानते ही हैं। और इसके अलावा कलश समाधान के भी साक्ष्य मिले। कलश समाधान का मतलब क्या होता है कि मृतक जो है उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी जो अस्थियां या जो अवशेष बचे हैं उसको एक कलश के अंदर रखकर और उसे घर के अंदर या जहाँ भी वो दफनाते थे वहाँ पे उसे अंदर दफन कर दिया गया ज़मीन में। और ये कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात के। इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं। दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में है, प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर। और यहाँ की खास बात क्या है इसे आप देख रहे हैं, तो यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे और इस तरह के अन्य पशुओं की भी आकृतियां प्राप्त हुई। मतलब इन पशुओं के बारे में मनुष्य जानता था। यहाँ से कुछ मृदभांड मिले हैं, सैंधव लिपि की मुहर मिली हुई है, तश्तरी मिली है, प्याले मिले हैं। मतलब पहले से भी लोग इन चीज़ों का उपयोग करते थे। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, लोकेशन तो आप जानते ही हैं, हिसार जिला है, घग्गर नदी का किनारा है ये। ठीक, तो यहाँ आपको जिला और नदी पता होनी चाहिए। इस स्थल की खोज 1969 में यानी काफ़ी बाद में की गई है। सूरज भान जी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने किया था। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, याद रखिएगा, भारत का, पूरी हड़प्पा सभ्यता का नहीं। और रोपड़ जो है ये पंजाब में है, तो पंजाब हरियाणा का यहाँ दोनों एक साथ आप देख रहे हैं। सतलज के ये दाहिने किनारे पर स्थित है। रोपड़ की जो लोकेशन है ये सतलज के दाहिने किनारे पर है और इस शहर का आधुनिक नाम रूपनगर है। अभी इसको रूपनगर कहा जाता है, इसका पुराना नाम था रोपड़। और इस शहर की खोज बीबी लाल ने की थी 1953 और 55 के दौर में उत्खनन के द्वारा। इस स्थल की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा, मतलब खोजा किसी और ने था, लेकिन उत्खनन का कार्य उस समय उतना बेहतर तरीके से हो नहीं पाया, क्योंकि ये एक झटके में नहीं होता है कि आपने किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद फिर वहाँ पे खोदना चालू कर दिया तुरंत। इसके लिए सरकार से परमिशन, क्योंकि ये समय जो है ये आज़ादी के बाद का है, सरकार से, और जब अंग्रेज़ों का टाइम था तो उस समय भी परमिट लेना पड़ता था। तो जो गवर्नमेंट की परमिशन है वो मिली और उसके बाद फिर खोदने का जो पूरा इंतजाम है वो किया गया, क्योंकि ये ऐसी खुदाई नहीं है कि कुआं खोदना है अंधाधुंध खोद दिए। यहाँ तो आपको मिट्टी की परतें बड़ी बारीकी से हटानी होती है, क्योंकि ये जो ध्वंसावशेष नीचे दबे हुए हैं ये जरा सा आघात लगा तो नष्ट हो जाएंगे, इन्हें तो बचा के निकालना होता है, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं ही हैं जर्जर,
और इन्हें अगर जरा सा टकराव हुआ या कड़ाई इनके साथ की गई तो नष्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में लंबा समय लगता है, लंबी प्रक्रिया है। तो बाद में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा इसको खोदा गया। अब यहाँ मृदभांड मिले हैं, यानी मिट्टी के बर्तन। सिलखड़ी की मुहरें, सिलखड़ी बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता था, तो इसकी मुहरें प्राप्त हुई हैं। तांबे के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं, कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। बाड़ान यहाँ लिखा हुआ है, ये बाड़ाग्र होगा। बाड़ाग्र का मतलब है तीर का आगे का ऐसे हिस्सा, यानी हथियार वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते थे। ये सब प्राप्त हुए। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। तो ये हमने देखा। इसके बाद रंगपुर को देख लेते हैं, जो कि गुजरात में है। तो रंगपुर जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। ठीक है, सौराष्ट्र प्रांत जो है वहाँ पे स्थित है। यहाँ के प्राक हड़प्पा और हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, उन तीनों के साक्ष्य यहाँ से मिले। प्राक हड़प्पा यानी जब ग्रामीण अवस्था में ये सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है कि नगरीय सभ्यता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो एक झटके में नगर बन गई, या कोई भी नगर एक झटके में अवतरित नहीं हो जाता है नगर बन के। पहले वो एक छोटा कबीला या छोटे से लोगों का समूह रहता है, उसके बाद बसते बसते एक गांव बनता है, और गांव ही डेवलप होते होते नगर बन जाता है। ये प्रक्रिया है और अभी भी ये चल रही है, गाँवों का नगरीकरण। तो यहाँ भी ये नगर बना, लेकिन प्राक हड़प्पा वाला जो समय है उसमें ये ग्रामीण अवस्था में मौजूद था। उसके बाद जो मध्य हड़प्पा यानी असली हड़प्पा काल कहा जाता है, तो उसमें ये चरम अवस्था पर था, यानी विकसित एक नगर के तौर पे सामने था। फिर उत्तर हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसमें पतन शुरू हो चुका था, और पतन एक हद तक हो भी चुका था। तो इन तीनों ही अवस्थाओं के साक्ष्य हमें रंगपुर से प्राप्त होते हैं, जो कि गुजरात में, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। यहाँ से वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब सोच लीजिए कि वनस्पति के अवशेष प्राप्त करना यह पुरातत्वविदों के लिए कितना कठिन काम रहा होगा। और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि चावल, बाजरा और ज्वार की ये खेती करते थे। उन वनस्पतियों को जब देखा गया बारीकी से तो पता लगा कि ये संभावित फसलें हो सकती। बनावली ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। 1973 से लेकर 74 का जो समय था उसमें RS बिष्ट के द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। समय याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि समय का मिलान करने के लिए आ जाता है, या जो उत्खनन करता है या उसके खोज करता है उनके साथ स्थल का मिलान करने के लिए आ जाता है। इस तरह के लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन ये UPPCS या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरे ही जो एग्जाम लेता है उसमें बहुत तेज पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो मातृदेवी की मूर्तियाँ ये बहुत से स्थानों से प्राप्त हुई, और उसमें से बनावली भी एक। खिलौने वाले हल मिले हैं, यानी छोटे छोटे खिलौने के आकार में गढ़े गए हल मिले हैं, यानी हल जैसे उपकरणों का भी इन्हें नॉलेज था। खेती करते थे, इन बीजों का इस्तेमाल करते थे, तो सीधी बात है कि बोने के लिए तो हल का काम लगेगा ही। पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप जो है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी का हल पका कर देते थे। इसका मतलब ये है कि वो उन चीज़ों का या जिन उपकरणों का ये इस्तेमाल करते थे उसका पहले मॉडल तैयार करते थे, और मॉडल तैयार करने के बाद उसी के आधार पर बड़े इंस्ट्रूमेंट गढ़े जाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय भी कितना विकसित मस्तिष्क उनका था। इसके बाद आगे चलते हैं, अगली चीज़ों को देखते हैं। तो अगली चीज़ों में अब यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो समाप्त हो चुकी है, और वैदिक सभ्यता यहाँ से शुरू होती है, यानी वैदिक युग की शुरुआत हो रही है। हम वेदों की ओर चल रहे हैं। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था ना कि वेदों की ओर चलो, तो यहाँ हम वेदों की ओर चल रहे हैं। वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये संकलन करने में माहिर थे। कृष्ण द्वैपायन जो व्यास थे, व्यास कई हुए हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं। जो कृष्ण द्वैपायन थे, द्वैपायन इनके द्वीप का नाम, मतलब द्वीपीय क्षेत्र में जन्म लेने की वजह से इनका नाम कृष्ण द्वैपायन। और कृष्ण शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि इनका रंग सांवला था, काले थे एकदम। और महाभारत का संकलन करने में भी इन्हीं का योगदान देखा जाता है, मतलब महाभारत के संकलनकर्ता के तौर पे भी इन्हें ही देखा जाता है। हालांकि जो पौराणिक मान्यता है और जो धार्मिक मान्यता है उस पर कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महाभारत की पूरी कहानी जब घटित हो गई और वेद व्यास उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, और वेद व्यास की ही दी हुई जो दिव्य दृष्टि थी वो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी संजय के पास थी। तो वो अपना सिनेमा देखते थे आंखों से, और उसके बाद आंखों देखा हाल जो है वो धृतराष्ट्र जी को बताते थे, क्योंकि वो जन्मांध थे, देख नहीं सकते थे। ठीक, तो ये वाला पूरा मैटर था। जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया, विनाश हो गया और फिर शांति की स्थापना हुई, तो वेद व्यास जी को लगा कि इतनी महत्वपूर्ण घटना, इतना महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये आगे वाली पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए। तो उसे ग्रंथबद्ध करने के लिए वो बड़े परेशान हुए, क्योंकि वो जितनी भी घटनाओं को देख चुके थे उसे खुद से लिखना संभव नहीं था, क्योंकि अगर खुद से लिखते तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्किप हो जाती या क्रम बिगड़ जाता। ये तरीका तभी संभव था जब वो बोलते, यानी डिक्टेशन देते, और सामने वाला कोई व्यक्ति बैठकर लिखता। तो इस काम के लिए गणेश जी को नियुक्त किया गया, जिनके अंदर अपार धैर्य था इतने लंबे ग्रंथ को कंप्लीट करने के लिए। फिलहाल उसे भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पहले वेदों से शुरू करते हैं। तो वेदों का संकलन करने के लिए ही, संकलन करने की वजह से ही इन्हें वेद व्यास कहा गया। अब ये आप समझ लीजिए कि वेद जो है वो इनके संकलन करने के समय उत्पन्न नहीं हुए थे, उत्पत्ति का समय बहुत पहले का था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो वेद वाक्य है ये देवताओं के मुख से निकले हुए ऋचाएं या श्लोक हैं, मतलब उन्होंने ही उच्चारण पहली बार किया था।
और उनके जरिए ये ऋषि महर्षियों के अंदर आया जो कि कठोर तप किया करते थे और वो समय समय पर ऋचाओं की रचना करते थे, श्लोकों की रचना करते थे और ये गायन के द्वारा या श्रुतियों के द्वारा उपलब्ध होते थे, मतलब कहे जाते थे और लोग सुनते थे। लेकिन बाद में ये आवश्यकता महसूस हुई कि इसकी स्क्रिप्ट तैयार की जाए, इसे संकलित किया जाए, नहीं तो ये अद्भुत ज्ञान जो है ये बिखर जाएगा। और सही बात यह है कि आधा से अधिक तो बिखर चुका है। मूल अवस्था में वेद हमें नहीं मिलते हैं, उसकी वजह यही है। और उसमें जिस तरह की क्लिष्ट संस्कृत इस्तेमाल हुई है, अगर वो संस्कृत हमें पांडुलिपि के तौर पे मिल जाए तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व में सबसे प्राचीनतम है। इस पर बहुत सारी भाषाएं अपना अपना दावा करती हैं कि हम सबसे पुराने हैं, क्योंकि उनके पास स्क्रिप्ट होती है, वो लिखित साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और इतिहास लिखे हुए प्रमाणों पर यकीन करता है। और यही वजह है कि संस्कृत कहीं पीछे चली जाती है, क्योंकि उसके पास जो लिखित प्रमाण है वो बहुत बाद के। तो इतिहास में वही चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दर्ज होती हैं जिनके पास सबूत होता है, तो सबूत लेकर चलना चाहिए। फिलहाल यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा गया कि वेदों को अपौरुषेय यानी जो पौरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, यानी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है, देव निर्मित है। अपौरुषेय का मतलब क्या है? देव निर्मित है, यानी पुरुषों ने नहीं रचा है, यानी नर ने इसे नहीं रचा हुआ है, इसे देवताओं ने, अलौकिक शक्ति ने रचा है। नित्य और श्रुति यानी इन सब की श्रेणी में रखा जाता है। श्रुति का मतलब क्या? सुना हुआ। तो वेद की जो ऋचाएं हैं वो ऋषि महर्षि ऐसे ही मतलब तपस्या में बैठे बैठे वाचन करते थे और उसको लोग सुनते थे। वेद शब्द जो है वो विद धातु से निकला हुआ है। विद धातु, अब यहाँ आप समझ सकते हैं ये संस्कृत है। इसका अर्थ होता है जानना, विद से ही बना हुआ है विद्वान। सामान्य रूप से इसका अर्थ ज्ञान होता है। जानना मतलब क्या? नॉलेज। किसी चीज़ को आप जान रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वेदों को शब्द राशि या ज्ञान राशि माना गया है। ये सब यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, ऐसा थोड़ी पूछेगा कि अब बताइए ज्ञान राशि किसको कहा जाता है, तो उसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, आप वेद को चुनेंगे। ये सब बेसिक जानकारी है, सिर्फ रुचि उत्पन्न करने के लिए है। वेदों के लिए निगम और आनवाय शब्द जो है या आनमेय शब्द जो है ये इस्तेमाल होता है। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ये कई सारे शब्द वेदों के लिए संबोधन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। पाणिनि कौन है? तो ये ग्रामर के स्पेशलिस्ट हैं, यानी व्याकरणाचार्य हैं, संस्कृत के प्रकांड। उसके बाद आप देखिए शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में, ये दोनों याद रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और ये सत्य है क्योंकि वेदों की रचना स्वाध्याय का ही परिणाम थी। ये जो ऋषि महर्षि वेद रचते थे ये पहले उसका गहराई से चिंतन करते थे। जैसे आज के समय में भी किताबें लिखी जाती हैं या कोई रचना की जाती है किसी साहित्यकार के द्वारा, तो उसमें वो पहले उसका गहन चिंतन करता है, उस विषय के बारे में अपने मन में सोचता है, उसे गुनता है और उसके बाद तब जाकर उसे पांडुलिपि के तौर पे तैयार करता है या उसका उच्चारण करता है। तो वो चीज़ पहले भी थी। स्वाध्याय इसीलिए कहा जाता है कि ये हमेशा फलदायी होता है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञान का आधार माना है और सर्व ज्ञानमय कहा है। अब वेद जो है वो 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? तो सबसे पुराना वाला हमारा ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। ये 3 जो है ये शुरुआती हैं, काफ़ी प्राचीन, लेकिन ये थोड़ा बाद में रचा गया है, बना ये बाद में। और अथर्वा ऋषि के द्वारा जब इसे निर्मित किया गया तो इसके अंदर तमाम मॉडर्न चीज़ें थी, मतलब जो आज के समय में घटित हो रही हैं, जिसे हम आधुनिकता का एकदम चरम उत्कर्ष कहते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर पहले से दिखाई दे रही थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस समय का जो पारंपरिक समाज था, मतलब वैदिक समाज था, जो कि धर्म और सदाचार पर बल देता था, तो वो इस तरह की आधुनिक चीज़ों को अश्लीलता मानता था या बुराई मानता था कि ये समाज को भ्रष्ट करने का काम करेगा, जादू टोना, तंत्र मंत्र या और भी इस तरह की जो चीज़ें। तो इसलिए वो अथर्वा ऋषि के इस ग्रंथ को मान्यता नहीं दे रहे थे। तो भगवान शिव ने यहाँ स्वयं उसको हस्ताक्षरित करके परमिट दी कि भाई ये भी मान्य है, ये चौथा वेद है। तो ये है। अब इसके बाद आप देखिए इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं, मतलब सहित, एक साथ। और वेद संस्कृत भाषा और पद्य में लिखे गए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पद्य है, श्लोक के साथ साथ उसमें गद्य के जो अंश हैं वो भी पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप वही गद्य के अंश के बारे में बताया जा रहा है कि अपवाद स्वरूप यजुर्वेद जो है वो अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में है, यानी थोड़ा उसमें गद्य है और थोड़ा पद्य है। अथर्ववेद में भी गद्य का अंश है, यानी 2 वेद जो है उसमें गद्य पाया जाता है। एक तो यजुर्वेद है जिसमें कर्मकांड को समझाने के चक्कर में पहले श्लोक दिया गया है, उसके बाद नीचे उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो वो जो है वो गद्य है, ठीक है। और अथर्ववेद में तो गद्य काफ़ी जगह पे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। और पूरे ग्रंथ का 6वां भाग, मतलब आप समझ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो छिटपुट बिखरा हुआ है, लेकिन इसका जो अंश है वो भी 1/6 है, मतलब 1/6वां हिस्सा है। ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है, सबसे पुराना साहित्य है, पूरे विश्व का सबसे पुराना साहित्य है, कोई स्वीकार करे या ना करे। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद अब यहाँ पर जब सबसे पुराने साहित्य की चर्चा हो ही गई है तो ऋग्वेद को देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रीडिश रोजेन ने 1838 में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया। दुख की बात है कि जो विदेशी
खोजकर्ता थे या विदेशी पुरातत्वविद या इस तरह के जानकार लोग थे, वो हमारे इस दर्शन और इस जो बीती हुई सभ्यता के अवशेष थे इसमें पहले ज़्यादा रुचि लेते थे। और हम भारतीय जो है वो ज्ञान शून्य बने हुए पड़े रहते थे, बाद में जागरूकता आती थी। अगर पहले जागरूक हो जाते तो इन धरोहरों को हम संरक्षित कर सकते थे। फिलहाल देखते हैं, तो मैक्स मूलर ने सबसे पहले सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया। ये अलग अलग जो विदेशी हैं उनके यहाँ पे कार्य दिखाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले सायण भाष्य सहित जो ऋग्वेद का संपादन किया गया, उसके साथ एक इसमें पेज है कि सबसे पहले प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद विल्सन के द्वारा किया गया था। मतलब ऋग्वेद को पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर डाला। और ये नहीं कि संपूर्ण है वो, क्योंकि ऋग्वेद संपूर्ण अवस्था में मिला ही नहीं, उसकी अधिकतर चीज़ें तो खत्म हो गई थी, जो बचा खुचा था उसी को लिपिबद्ध किया गया। तो उतने का ही अंग्रेजी में अनुवाद विल्सन के द्वारा किया गया। और इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उनका संग्रह है। ठीक, इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। व्यास ये पहले से ही थे और जब इन्होंने वेदों का संकलन किया तो इन्हें वेद व्यास कहा गया और इनकी महत्ता चरम सीमा पर पहुंच गई। ठीक, यहाँ आपने देखा ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे फैक्ट होता है ना, तो ये फैक्ट परीक्षा के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम या वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। इनकी संख्या आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है। दूसरा मंडल और सातवां मंडल, ये आश्चर्य की बात है कि ये सबसे पहले रचा गया था और इसमें वंश मंडल, कुल मंडल और ऋषि मंडल के तौर पर इनके विभाजन को हम देखते हैं। तो ये मंडल हैं यानी ऋग्वेद के खंड हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले जो पुरोहित होते थे, ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति इसका पाठ नहीं कर सकता था और इसके अंदर चूंकि ऋचाएं थी यानी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र, और मंत्र जो है वो निहायत ही वैज्ञानिक तकनीकी से बनाए जाते हैं। उनके अंदर जो स्वरों का उच्चारण है अगर वो उसी तरीके से न किया जाए जैसा करना चाहिए तो उसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए मंत्रों को ऐसे ही खिलवाड़ में उच्चारित नहीं करना चाहिए। आज के समय की बात नहीं है, आज के समय तो लोग जैसे मना रहे हैं वैसे ही ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मंत्र जो है वो निहायत ही साइंटिफिक तरीके से बनाए जाते हैं और इसी वजह से उनको कोई ऐसा वैसा व्यक्ति पाठ नहीं कर सकता था। उसके लिए होत्री होते थे, होत्री यानी होता, और ये उस क्लिष्ट संस्कृत का बखूबी उच्चारण कर पाते थे। इसके बाद आप देखें कि 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। सोम यानी यहाँ पे चंद्र से तात्पर्य है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। अब ये वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित थी। शूद्रों का उल्लेख है और अन्य जो वर्ण है उनका भी उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक, और ये वर्ण व्यवस्था किसी भेदभाव को दर्शाने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी, सिर्फ कर्म आधारित एक सामाजिक दशा को दर्शाया गया था कि समाज में इस समय कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित किए गए हैं। जो मनुष्य अपनी स्वेच्छा से जो कर्म करना चाहे उस वर्ण को धारण कर सकता है, ताकि उसकी एक पहचान, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है वैसी एक पहचान बनी रहे। लेकिन बाद में इसको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के जो बड़े सक्षम लोग थे, अभिजात्य वर्ग बन गए थे, वो अपने तरीके से इस्तेमाल करके इसे जाति व्यवस्था में तब्दील कर देते हैं और वहाँ से ये बुरा हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था दोनों में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की नकल है जिंद अवस्था। इसके बाद आगे चलते हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, जो कि अब दिखाई नहीं देती हैं। नदी तमा इन्हें कहा गया है, देवी तमा और माते तमा, इस तरह के जो संबोधन है, पवित्र संबोधन है, वो इसके लिए इस्तेमाल किए गए। अब कौन सी नदी का उल्लेख या किस देवता का उल्लेख कितनी बार मिला है, ये प्रश्न बनता है। इससे प्रश्न कई बार पूछे गए। तो यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, गंगा का उल्लेख मात्र 1 बार किया गया है। 10वें मंडल में सिर्फ 1 बार गंगा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है और इंद्र का वर्णन सर्वाधिक यानी 250 बार है। तो महिलाओं की स्थिति बदतर थी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों का महत्व उस समय भी जो समाज था उसमें भी ज़्यादा था। ये एक कमी। हालांकि बराबरी का दर्जा उन्हें दिया जाता था और वैदिक ऋचाओं को रचने में वो पूर्ण सहयोग करती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। बहुत सी विदुषी महिलाओं का नाम हम देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद पुरुषवादी मानसिकता उस समय भी थी। असतो मा सद्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया ध्येय वाक्य है। मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर चले या जो असत्य है वहाँ से सत्य की ओर प्रस्थान करें। और ऐसा हम कैसे करेंगे? जो दैवीय शक्तियाँ हैं उनके सहयोग से। ऐसी मान्यता है, मतलब श्लोक में ऐसा कहा गया। तो यहाँ तक हमने ऋग्वेद का एक डिटेल परिचय प्राप्त किया, मतलब परीक्षा के उद्देश्य से डिटेल है। इसके बाद सामवेद को देखते हैं, जो कि संगीत का स्रोत कहा जाता है। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो यहीं से पनपा है। यहाँ आप देखें, और सामवेद के प्रथम दृष्टा या आद्य आचार्य जो जैमिनीय जी थे, उन्होंने वहीं से, यहाँ देखिए ये वाक्य जो है, सामवेद के प्रथम दृष्टा या आद्य आचार्य जैमिनीय थे। जैमिनीय को याद रखिएगा। और वहीं सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया। तो ये लोग संकलन करता है, ये रचयिता नहीं है। इन्हें आप कभी भी निर्माता मत समझिएगा। निर्माण तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन संकलन इन्होंने किया। मतलब उन्हीं की वजह से हम लोग आज इन्हें देख पा रहे हैं, मतलब इन वेदों की प्रतिलिपियों को देख पा रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें, इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है, यानी 1869 है। लेकिन कुछ मंत्र जो है वो एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हो गए हैं, मतलब रिपीट हुए हैं। तो ग्रंथों में ये चीज़ें होती हैं कि जो पैराग्राफ हैं या मंत्र हैं या कविताएं हैं वो बार बार रिपीट कर सकती हैं। तो अगर उन्हें बाहर कर दिया जाए, यानी छंटनी कर दी जाए जो रिपीट हुए हैं उनको, तो 1549 के आसपास मंत्रों की संख्या है अभी तक जो ज्ञात है। और इसमें से 1474 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि सामवेद असल में क्या है, ऋग्वेद की एक प्रतिलिपि है, उसी के आधार पर रचा गया है। और ये भी सत्य है कि ऋग्वेद ही सबसे पहले रचा गया और उसी के आधार पर सब कुछ रचा गया है। मतलब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या जितने भी चीज़ें वैदिक साहित्य में जुड़ी हुई है वो सबका स्रोत, मूल स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। अब इसके बाद आप देखें, मतलब वेदों की माता है वो, और इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। मतलब ये उससे जुड़ा हुआ है। अगर ऋग्वेद के सारे अंशों को हम सामवेद से बाहर कर दें तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। यह भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, या आप ऐसे कहिए कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये प्राचीनतम पुरालेख है। और इसका पाठ करने वाला जो पुरोहित होता था उसको उद्गात्री कहा जाता था। ये गाता था, गायन करता था, क्योंकि ये संगीतमय प्रस्तुति है। सामवेद के पहले दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनीय को माना जाता है। और सामवेद से पहले जो 7 स्वर हैं, जिसे कि सरगम कहा जाता है, सारे गामा, तो वो जो 7 स्वर हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये सरगम कहाँ से निकला है, ये सामवेद से ही निकला है। और सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। तो जो गंधर्व जाति होती थी, ये भी एक प्रजाति या जाति कही जा सकती है। प्रजाति कहना ज़्यादा उचित होगा क्योंकि ये मनुष्यों से थोड़ा भिन्न होते थे, यक्ष, किन्नर, गंधर्व। तो गंधर्व जो होते थे ये नृत्य करते थे, मतलब नाचना गाना ही इनका पेशा होता था। आज के समय के किन्नरों से लोग तुलना करते हैं, लेकिन किन्नर और गंधर्व में थोड़ा फर्क होता है। अब यहाँ आप देखें कि यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो है इसका उद्भव वायु से माना जाता है। और ये गति और कर्म का भी वेद कहा जाता है। वायु की विशेषता क्या है, उसकी रफ्तार। तो यहाँ ये गति और कर्म का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल का मतलब होता है श्वेत, धवल, और कृष्ण मतलब काला। यहाँ आप देख रहे हैं। और यज्ञ की विधियों और कर्म कांडों का प्रचुर मात्रा में इसमें उल्लेख है। कर्म कांड से ये भरा हुआ है, या कर्म कांड की एक पोथी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जितने भी दाव पेच हैं, मतलब कैसे कौन सी विधि करनी चाहिए, कैसे किस मंत्र का पालन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, कैसे किस देवता को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, ये सारी विधियाँ उसमें दिखाई देती। इसका पाठ करने वाला जो व्यक्ति होता था, यानी प्रतिष्ठित पुरोहित होता था, उसको अर्घ्यु कहा जाता था। और 40 मंडल और 2000 मंत्र इसमें हैं। यहाँ आप इसकी संख्या देख सकते हैं। यज्ञ और यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख है, हाथी पाले जाते थे, इसका साक्ष्य हमें यजुर्वेद से मिलता है। और यजुर्वेद में सबसे पहले राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। बहुत तरह के यज्ञ पहले के सम्राट करवाते थे। जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे उनके पास तो यज्ञों की भरमार होती थी। राज्याभिषेक होता था तो उसके बाद अपने महिमा मंडन के लिए राजसूय यज्ञ करवाते थे। वाजपेय यज्ञ अलग से होता था, वो भी राजा की ही प्रतिष्ठा में वृद्धि करता था। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, मतलब लोहा मनवाते थे आसपास के राज्यों को कि हम शक्तिशाली हैं, हमारी आज्ञा मानो या हमारे अंडर में रहो। तो इस तरह का चक्रवर्ती सम्राट का दबदबा होता था। तो इस तरह के कई सारे यज्ञ करवाए जाते थे। फिलहाल राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख हमें जो यजुर्वेद नाम का ग्रंथ है उससे प्राप्त होता है। इसके बाद अंतिम वाले को देख लेते हैं, जो कि सबसे नया है। और इसमें 20 अध्याय हैं। अध्याय का मतलब कांड या आप खंड कह सकते हैं। सूक्त जो है वो 731 है। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? 731। मंत्रों की संख्या है 5987। 6000 पूरा नहीं है, और हो सकता है, ये भी संभव है कि वो रहा हो लेकिन लुप्त हो गया हो, या 6000 है, इसीलिए हो सकता है यहाँ पर कहा गया। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे। हालांकि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ या अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है इतिहास को। ये इतिहास जो है, ये इसकी शुरुआत या इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो किसी विदेशी के द्वारा ईजाद नहीं की गई थी। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन असल में जो इतिहास लेखन की परंपरा या अपनी पुरानी धरोहरों को सजोने की परंपरा है वो अथर्ववेद से ही निकल कर आई। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ जो दिया हुआ है वो तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इतनी रंग बिरंगी चीज़ें हैं कि आप देखेंगे कि पूरा विविधता से भरा हुआ है। और तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि विज्ञान, विज्ञान संबंधी जितनी भी जानकारी है वो सब यहाँ से दिखाई देती है। और यही वजह थी कि उस समय का जो वैदिक ऋषि समाज था वो अथर्ववेद को ये कह के नकार देता है कि इसमें निहायत ही अश्लीलता है और ये फूहड़ परंपराओं को जन्म देने वाला वेद है, मतलब ग्रंथ है। यहाँ वेद की तो संज्ञा उसको दी नहीं गई थी। और उसके साथ साथ ये तमाम जितनी भी नास्तिक चीज़ें हैं उनसे भरा हुआ है। नास्तिक का मतलब क्या? जो आस्तिक न हो, यानी वेदों को न मानता हो। तो ये खुद कैसे वेद हो सकता है, यही विवाद था, लेकिन बाद में इसे मान्यता मिलती है। और अब आप जो समाज देख रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें व्याप्त हैं।
तो इन चीज़ों की दिव्य दृष्टि अथर्वा ऋषि के पास पहले से ही मौजूद थी। इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो शौनक है और दूसरी पिप्लाद। ये ऋषियों के नाम, और इसे ब्रह्मवेद कहा गया है। मतलब ये अलग अलग संबोधन है भिन्न भिन्न वेदों के। वास्तुशास्त्र का ये बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध कराता है। वास्तुशास्त्र जो आप देखते हैं ना, पहले तो उसमें दिशाओं का मामला शुरू होता है कि 4 दिशाएं नहीं बल्कि 10 दिशाएं हैं। कौन कौन सी दिशाएं हैं? तो उसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा पूर्व और उत्तर का जो कोण है वहाँ ईशान, और उत्तर और दक्षिण का जो कोण है वहाँ आग्नेय, उसके बाद जो उत्तर और पश्चिम का कोण है वहाँ वायव्य, और अंतिम वाला जो इधर वाला कोना है दक्षिण और पश्चिम वाला वो नैऋत्य। तो इस प्रकार से, और धरती और आकाश, मतलब कुल मिलाकर 4 4 8 और 2 10। तो 10 दिशाओं का जो प्रावधान है वो वास्तुशास्त्र का पहला हिस्सा या पहला चैप्टर कहा जा सकता है, और उसी के आधार पर सब कुछ तय किया गया है। तो ये चीज़ है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, मतलब इसकी जो चीज़ें हैं उनको जंगल में बैठकर लिखने की नौबत नहीं आई। अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? अब यहाँ उपनिषदों की संख्या आप देखें। उपनिषद कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वेदों को ही आधार बना के या उसी से जुड़कर लिखे गए हैं, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद है, मांडूक्योपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है। यहाँ उनके जो खंडित नाम है वो दिए हुए। मुंडकोपनिषद है जहाँ से सत्यमेव जयते ध्येय वाक्य लिया गया है, उसके अलावा मांडूक्योपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है। अथर्ववेद में कुरु के राजा, मतलब कुरु जो महाजनपद था उसके राजा परीक्षित का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, जिन्हें कि मृत्युलोक का देवता बताया गया है, क्योंकि उस समय और कोई बचा ही नहीं था। पूरी वंशावली तो नष्ट हो गई थी लड़ने के चक्कर में। पांडव जो है वो हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, मतलब उन्होंने अपनी मृत्यु को वहां जाकर करना चुना। तो अब राजपाट जो था वो परीक्षित के हाथों में था, और एकमात्र चक्रवर्ती राजा वही बचे थे, तो इन्हें देवता की संज्ञा दी गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाद में इनके पुत्र जन्मेजय जो है वो शासन करते हैं, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट रहते हैं। अब यहाँ आप देखें कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसको ब्रह्म कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, इसे ब्रह्मा नहीं कहा जाता था, ब्रह्म कहा जाता था। और अथर्ववेद में सभी सभा और समितियाँ, यहाँ देखिए सभी लिखा हुआ है, ये सभा है। सभा और समिति ये प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कही जाती थी। मतलब सभा और समिति ये दोनों जो है ये लोगों का जुटावड़ा या जमावड़ा होता था, और इसे प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई। प्रजापति का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा के मानस पुत्र से भी हो सकता है, और एक नियंत्रणकर्ता या नियंता से भी हो सकता है। इसके बाद आप देखें आरण्यकों को। ये जंगल में रचे गए हैं, ये आपको कई बार अभी पूरे वीडियो लेक्चर में, मतलब कई सारे पार्ट इसके हैं तो उसमें बताया गया है। तो वो चीज़ यहाँ दी हुई है। वनों में रचने के कारण इन्हें आरण्यक, देखिए अरण्य जो शब्द होता है ना, ये ऐसे छिटपुट जंगल या ऐसे कोई झुरमुट है तो उसको नहीं कहा जाता है। जो सघन बियावान जंगल होता है, आप इसे अमेजन का रेन फॉरेस्ट कह सकते हैं, तो उस तरह के जो घनघोर जंगल होते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश भी दुर्लभ होता है, तो उसको कहा जाता है अरण्य। वहाँ एकदम नीरवता होती है, सिर्फ जो जीव जंतु हैं उन्हीं का स्वर होता है। तो ऐसे बियावान में जाकर एकांत की खोज में जो ऋषि महर्षि होते थे वहाँ रचना करते थे किसी गूढ़ चीज़ की, तो उसको कहा जाता था आरण्यक, अरण्य में रचा जाता था। और वर्तमान में आरण्यक के 7 प्रकार हमें दिखाई देते हैं, या 7 भाग दिखाई देते हैं, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। ऐतरेय है, तैतित्रीय है, माध्यानंदिन है, इसे माध्यानंदिन कहा जाता है, शंखायन है, मैत्रेयणी है और तलवाकार है। इसके अलावा बृहदारण्यक, बृहदारण्य इसको कहा जाता है। बृहदारण्यक तो उपनिषद की श्रेणी में चला जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हैं 7। इनके नाम आप देखिए और संख्या याद रखिए। तो यहाँ तक हमने वैदिक साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों को देखा। ये देखा कि ऋग्वेद जो है वो समस्त जितना वैदिक दर्शन या वैदिक साहित्य है उनका मूल स्रोत है, यानी वो मदर है, और बाकी जो है वो उसी के शिशु हैं। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी अच्छा परिचय यहाँ से प्राप्त किया है। अगले वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ देखेंगे कि ऋग्वेद के मंडल जो हैं, मतलब पहला मंडल, दूसरा मंडल, जितने भी हैं, उनके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बड़ी संख्या में बनते हैं। लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।